कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। डीके शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस सरकार इस साल ज्यादा विकास नहीं कर सकती क्योंकि चुनावी गारंटियों को निभाने में रकम खर्च हो गई। मतलब चुनावी वादों को निभाने में खजाना खाली हो गया है। डीके शिव कुमार ने खजाने खाली को लेकर क्या कुछ कहा है वो पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। This year you may find difficult for the new grants, which is already budget has been already been closed. Now we have implemented the guarantee. They have agreed to it, and we should see that all the programs should reach the people of Karnataka. Whatever 5 guarantees are there, 4 guarantees we are going to implement within this next month, August. So you should get ready. And on 5th we are doing this Gruha Jyoti Karikrama function. On 17th or 18th, we are doing this Gruha Lakshmi Karikrama in Belgaum. But at the same time, the same program should be replicated in every taluk and the panchayat level. That is what we have given a direction to them. All are very happy. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि यहां विधायकों में अपनी ही सरकार से नाराजगी की खबर भी सामने आई। दरअसल 11 कांग्रेस विधायकों ने 25 जुलाई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने 20 मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों को लेकर पत्र लिखा, लेकिन मंत्रियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पत्र में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन का आवंटन न होने का दावा करते हुए नाराजगी व्यक्त की। मतलब उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में काम करने के लिए पैसा नहीं दिया गया। वहीं नेताओं की नाराजगी की खबरों के बीच सीएम सिद्धारमैया ने विधायकों के साथ बैठक की। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस तरह की खबरों का खंडन किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 11 विधायकों द्वारा लिखे गए शिकायत पत्र को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने फर्जी बताया। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास नई विकास परियोजनाओं के लिए कोई पैसा नहीं है क्योंकि उसने अपने 5 चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया और कुछ पैसे जो बचे हैं उसे रखे हैं। मुख्यमंत्री को लिखे शिकायत पत्र को फर्जी बताते हुए कहा कि मंत्रियों ने विधायकों के स्थिति के बारे में पहले से ही जानकारी दे दी थी। इससे पहले डीके शिव कुमार ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषणों में सभी विधायकों को धैर्य रखने की बात और सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि विधायकों को फंड के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया था क्योंकि चुनावी वादों को पूरा करने का पर जो पैसा एक बड़ा रकम खर्च होता है वो विशेष रकम हम रखे हैं। हमें शेष वित्तीय वर्ष के लिए 5 चुनावी वादों के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग रखने होंगे। हम इस साल नई विकास परियोजनाओं के लिए पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने चुनावी वादों के लिए प्रति वर्ष लगभग 59,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। सिद्धारमैया ने इस पूरे प्लान को लेकर और इस मामले को लेकर बैठक भी की थी। खबरों के मुताबिक बैठक में विधायकों और मंत्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए और अपनी स्थिति बताई थी, जिसके बाद सीएम ने उनसे अपनी शिकायतें सीधे उनके साथ साझा करने की बात कही और पार्टी फोरम के भीतर उन पर चर्चा करने के लिए कहा। सीएलपी बैठक को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने बीजेपी को झूठ की फैक्ट्री बताया और पार्टी सहयोगियों से लेकर सतर्क रहने को भी कहा। सिद्धारमैया ने कहा कि पहले वे झूठ रचते हैं, फिर वे अपने ही झूठ के लिए पूरे परिवार के माध्यम से फैलाते हैं और फिर वे सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया में उसी झूठ पर चर्चा हो। झूठ के फैक्ट्री में काम करने वाले लोग झूठे फैलाते हैं, उसे सच के रूप में पेश करते हैं, झूठ को सच बनाते हैं। वे इस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमें यह सब ठीक से समझना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनावों के लिए कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जनता को गारंटी की घोषणा की थी। इसी घोषणा में उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। ये योजना गृह ज्योति की योजना थी। हर परिवार की महिला मुखिया को गृह लक्ष्मी के तहत 2,000 रुपये मानसिक सहायता दिया जाएगा। स्नातक युवाओं के लिए 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों के लिए जो 18 से 25 साल के बीच में है उन्हें 2 साल के लिए 1,500 रुपया युवा निधि के तहत दिया जाएगा। ये कांग्रेस के तहत योजना थी। अब इसी योजना को लेकर डीके शिव कुमार का कहना है कि इस योजना को लागू करने में जो राज्य सरकार के पास खजाने का पैसा था वो खाली हो गया है, इसलिए अन्य काम के लिए अभी इस साल तक काम नहीं हो पाएंगे, उसे रोक देना चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।